अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 17.1 मैट्रिक की मैथ्स की बुक का क्वेश्चन नंबर 4 बुक पर ही सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं? फाइनाइट सेट वो होते हैं जिस सेट के अंदर लिमिटेड एलिमेंट्स हो, वो फाइनाइट होगा, और इनफाइनाइट जिसमें अनलिमिटेड एलिमेंट्स हों वो इनफाइनाइट सेट होगा। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, बुक पर ही सॉल्व करेंगे हम इन्हें। चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, सेट ऑफ एशियन कंट्रीज़। अब हम एशियन कंट्रीज़ को काउंट कर सकते हैं, वो लिमिटेड हैं, तो वो लिमिटेड हैं तो वो हमारे लिए फाइनाइट हो जाएंगे। फाइनाइट होंगे तो हम यहाँ लिखेंगे फाइनाइट एफ। ठीक है। अब नंबर 2 पे है, सेट ऑफ ऑल द मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। इन्हें ये भी लिमिटेड हैं, हम इन सबको काउंट कर सकते हैं, तो ये भी फाइनाइट होगा। थर्ड पार्ट है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9। अब हमें ऑल रियल नंबर 6 और 9 के दरमियान वाले, अब रियल नंबर इनके अंदर भी बहुत हैं, फिर 6 और 7 के बीच में भी बहुत है, अनलिमिटेड है, इतने के अनलिमिटेड, तो ये होगा अनलिमिटेड होगा, तो ये इनफाइनाइट होगा। हमारे पास फोर्थ पार्ट है, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। अब पूरे प्राइम नंबर्स इवन, लेकिन उनको हमने फाइंड करना है, तो वो क्या होंगे? सबको हम इवन प्राइम नंबर्स को हम, वो लिमिटेड है, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, तो वो होंगे फाइनाइट। अब है 5, सेट ऑफ ऑल ऑड लेस देन 5। अब सब ऑड नंबर्स को हमने फाइंड करना है, लेकिन लेस देन 5, अब वो नेगेटिव में चले जाएंगे, नेगेटिव काउंटिंग में भी चले जाएंगे, तो वो अनलिमिटेड हो जाएंगे, हमें नहीं पता कि काउंटिंग कितनी है, तो वो अनलिमिटेड हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे ये हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। हम क्वेश्चन नंबर 5 अभी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, राइट एन इक्विवेलेंट सेट, an improper subset and 3 proper subsets of each of the following sets। हमें नीचे दिए गए सेट्स के इक्विवेलेंट सेट, इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट फाइंड करने हैं। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तो ये पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट सेट, इम्प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट कौन से होते हैं, तो पहले हम उन्हें सॉल्व सीखेंगे, फिर ये सॉल्व करेंगे। हमारे पास इक्विवेलेंट सेट कौन सा होगा? इक्विवेलेंट सेट होगा, मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 सेट दिए हुए, कोई भी 2, उनमें से हमें इक्विवेलेंट सेट फाइंड करना हो, तो दोनों सेट, अगर वो दोनों सेट्स में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तो वो इक्विवेलेंट सेट होगा। मतलब दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, मतलब अगर एक सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, तो दूसरे में भी 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, तो वो हो जाएगा हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। फिर आ जाता है इम्प्रॉपर सबसेट। अब इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा? आपके पास जो एक सेट दिया हुआ होगा ना, वही जो इसकी तरह हम जो दूसरा लिखेंगे ना, वही इम्प्रॉपर सबसेट होगा। जैसे हमारे पास ये गिवन है EEIOU, हमें इसका इम्प्रॉपर सबसेट बनाना है, तो हम उस सेट में क्या लिखेंगे? AEIOU, मतलब इसका सेम जो होगा वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा, इस वाले का ही। फिर प्रॉपर सबसेट क्या होगा? प्रॉपर सबसेट ये होगा कि हमारे पास जो सेट दिया हुआ होगा, उसके अंदर से हमने कोई भी सबसेट अगर निकालें, इसी के अंदर से कोई सबसेट निकालें, तो वो हमारे पास हो जाता है प्रॉपर सबसेट। तो अगर मैं इसमें से निकालूं, तो मैं इसको अलग से अलग अलग के करके लिखूंगी। हर सेट के अंदर 3 निकालने हैं, यहाँ में 3 दिए हैं, तो मैं यहाँ निकाल सकती हूँ एक ही हो गया, ब्रैकेट ऑफ हो जाएगी, फिर दूसरी ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, फिर उसमें लिखूंगी ई। हम इसके अलावा, इनके अलावा एक और भी दे सकते हैं, और वो क्या है? वो है नल सेट, क्योंकि वो भी इसी का ही सबसेट हो, हर सेट का सबसेट होता है नल सेट, तो हम इसका सबसेट नल सेट भी ले सकते हैं। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास इसका पार्ट 1 दिया हुआ है, P = AEIOU। हमसे उन्होंने इक्विवेलेंट सेट, इम्प्रॉपर सबसेट और 3 प्रॉपर सबसेट मांगे, तो सबसे पहले हम इसका इक्विवेलेंट सेट बनाएंगे।
इसका इक्विवेलेंट सेट क्या होगा? हमने इक्विवेलेंट सेट क्या बताया था? हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1 2 3 4 5 है हम, तो यहाँ पे कोई भी 5 कुछ भी हम लिख सकते हैं, कोई भी एलिमेंट लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगी P इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ 1 2 3 4 एंड 5 लिख दूँगी, क्योंकि ये 5 है और वो भी 5 है, तो ये इसका इक्विवेलेंट सेट बन गया। और मैं इसका इम्प्रॉपर सबसेट बनाऊँ। इसका इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा? P इज इक्वल्स टू, अब मैंने इम्प्रॉपर आपको बताया था कि वही वाला जो सेट होगा वो अगर हम दोबारा से इम्प्रॉपर करने के लिए लिखें तो वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। AEIOU, ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट है। अब हमें इसके 3 प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। प्रॉपर सबसेट, तो यहाँ हमारे पास प्रॉपर सबसेट में क्या आ जाएगा? P इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे एक नल सेट ले लूँगी, दूसरा ले लूँगी मैं A, तीसरा ले लूँगी मैं U। हम यहाँ पे इसी के अंदर से ही कोई भी हम 3 जो हैं वो निकाल सकते हैं। नल सेट सबका सबसेट होता है, तो हम इसके ये 3 प्रॉपर सबसेट बना दिए। अगला पार्ट हमें दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। पहले तो हम इसे डिस्क्रिप्टिव या टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ हमें टेबुलर फॉर्म की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो हम वहाँ पे टेबुलर फॉर्म पहले लिखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है? Q इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, यानी कि इंटीजर्स, एंड -2 इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले मैं इसका टेबुलर फॉर्म बना लूँगी। Q इज इक्वल्स टू, अब इन्होंने -2 लेस देन एंड इक्वल्स टू एक्स किया हुआ है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है -2 भी आएगा, तो वो कहाँ तक जाएगा? 2 तक। -1 भी आएगा, 0 1, और ये एक्स इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 2 है, इक्वल्स टू भी है, तो यहाँ पे आएगा 2 भी आएगा। तो ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म बन गया। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। पहले हम इसका इक्विवेलेंट सेट बनाएंगे। इक्विवेलेंट सेट हमारे पास इसका कौन सा हो जाएगा? इक्विवेलेंट सेट Q इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे A B C D E, ये हमारे पास 5 आ गए, तो इक्विवेलेंट सेट हो गया। अब हम लिखेंगे इसका इम्प्रॉपर सबसेट। इसका इम्प्रॉपर सबसेट हमारे पास क्या आ जाएगा? -2 -1 0 1 2, ये हमारे पास इसका इम्प्रॉपर सबसेट आएगा। अब हम इसके 3 प्रॉपर सबसेट बनाएंगे। पहला तो मैं अक्सर नल सेट ले लेती हूँ, और उसके बाद हम यहाँ पे ले सकते हैं -2, और एक मैं ले लेती हूँ 0, तो इसके 3 प्रॉपर सबसेट बन गए। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगलेटन इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सिंगलेटन कौन से होते हैं। सिंगलेटन वो होते हैं जिस सेट का हम अगर कुछ लिखें तो उस सेट का आंसर जो है वो एक एलिमेंट आए, मतलब एक एलिमेंट आए, जैसे हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट आए, 2 आए, 4 आए, 1 आए, लेकिन हम अब इसे सॉल्व करेंगे। हमें कोई भी 2 एग्जाम्पल्स इसकी लिखनी है। उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। हम एक A ले लेते हैं, A x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन पॉजिटिव, क्योंकि हम नेगेटिव वाले भी ले सकते हैं लेकिन पॉजिटिव, एंड x इज लेस देन 4। अब इसका क्या आंसर आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि हमारे पास जो है x4 से पहले एक ही आता है इवन, और पॉजिटिव में वो है 2, तो हमारे पास ये 2 आ जाएगा इसका आंसर, और ये भी एक सिंगलेटन है, यानी सिंगल है, ठीक है। अब हम दूसरा लिखते हैं B इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज द फर्स्ट वुमन
प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये हमारे पास एक आ जाएगा और वो क्या आ जाएगा, बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो, ये हमारे पास हो गया है क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है आपको ये सब समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं आपके लिए अगले क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।